सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। रामचरितमानस बाल कांड हम लोगों का चल रहा है, तो थोड़ा और आगे जाते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। अब यहाँ पे तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं कि गुरु का जो पग का जो रज है, आगे भी चर्चा की है, फिर अभी बोल रहे हैं, तो वो रज क्या है? बहुत ही सुंदर जो है, अंजन के समान है, मतलब उसको आंखों में दिया जाने वाला है। वो क्या करता है कि आंख के सारे दोष को वो समाप्त कर देता है, नयन के सारे दोष को वो समाप्त कर देता है। तेहि करी विमल विवेक विलेचन, और इस तरह से विवेक पूर्ण जो है, निर्मल मन से, हाँ, जो व्यक्ति ऐसा आचरण करता है, बरनऊ रामचरित भव मोचन। और इस तरह से जो गुरु के रज को आंखों में लगाता है, तो उसका विवेक जागृत होता है। उसका क्या जागृत होता है? निर्मल विवेक जागृत होता है। और उस निर्मल विवेक से क्या होता है? रामचरित भव मोचन, और राम का चरित्र जो है, रामचरित्र निर्माण होता है, जिससे आप भव मोचन मतलब संसारिक जो है मोह माया से आप पार हो जाते हैं, निकल जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा साइंटिफिक ढंग से समझिए। ये तो समझ में आया थोड़ा सा कि गुरु के रज, हाँ, को आंखों में देना चाहिए, और उससे क्या होगा कि आपके आँख के तरह तरह के कोई भी रोग हो वो खत्म हो जाएंगे। और फिर क्या बताएं कि ये निर्मल विवेक जो है, निर्मल विवेक देता है, और उस विवेक से जो है आप रामचरित को समझ सकते हैं, जो आपके सांसारिक मोह माया से जो है आपको पार लगाता है, मतलब आपको मुक्त करता है। अब आप सोचिए, रज लगाएंगे तो उल्टा क्या होगा? आँख आपका खराब हो जाएगा। बी प्रैक्टिकल। अगर आप आँख में धूला वाली लगाएंगे तो क्या होगा? आँख तो खराब हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है उल्टा आँख का दोष खत्म हो जाएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अब रीजन क्या है? देखिए कि अगर आप आँख में सत्संग नहीं करेंगे, अपने आँखों को एक ऐसे व्यक्ति को देखने में नहीं लगाएंगे जहाँ से शब्द अच्छा मिल रहा है, तो आप कहाँ लगाएंगे? आप लगाएंगे बाजिक दुनिया में, ठीक है? आप लगाएंगे कहाँ आँख को? काम क्रोध लोभ में, हाँ, विषयों में लगाएंगे। आँख का विषय क्या है? बाहर का भोग विलास, उसमें लगाएंगे। और उसमें लगाने से क्या होगा? आँखों के माध्यम से आपका दुनिया भर का रोग क्या होगा? क्रिएट होगा। और अभी तो सबसे बड़ा रोग है टीबी। आँख कहाँ लगाएंगे आप? टीबी में लगाएंगे तो ऐसे ही आपका रोग बनने वाला है। और वही आप एक टक कहाँ पे लगा रहे हैं? कहाँ लगा रहे हैं? गुरु पर, गुरु के रज को लगा रहे हैं। और भी और अच्छा से समझिए, गुरु का रज मतलब पृथ्वी, ठीक है? पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ है? सूर्य से, ठीक है? सूर्य से हुआ है। और ऐसा बोला जाता है
कि हमारे परमपिता कौन है? सूर्य है, और सूर्य ही सबसे बड़े गुरु हैं। हनुमान जी किससे ज्ञान लिए थे? सूर्य से, यानी सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? सूर्य। और इसीलिए मैं बोलता हूँ सुबह उठ के किसको देखना है? आंख में किसको लगाना है? सूर्य भगवान को लगाना है। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट देखिए, उससे आपका आंख का ज्योति क्या होगा? बढ़ेगा। देखो कितना रहस्य है चीजों में, है ना? इस तरह से चीजें देखो खुद निकल के आती हैं। जितना आप भक्ति अपने अंदर लाते हैं तो आप रहस्यों को ध्यान देंगे, सोचेंगे, तो आपके सामने वो निकल के आएगा। फिर दूसरा में जाते हैं। अच्छा, और इसमें है और एक चीज जो समझने वाला है वो है कि वर्णऊ रामचरित्र भव मोचन। रामचरित्र, ये तो नहीं बोला गया कि राम की कथा, बोला गया है राम का चरित्र। हाँ, राम कहाँ है? आपके भीतर है। तो आपका पूरा शरीर, आपका मन, आपका काया किसके लिए है? राम के लिए है। तो राम कौन है? मतलब आपका आत्मा। तो जिस शरीर में इतना बोध हो कि जिस शरीर में आत्मा है, तो उसका आचरण, आव भाव, क्रियाकलाप के कैसे होना चाहिए? उत्कृष्ट रूप में होना चाहिए, भव्य होना चाहिए। इसीलिए राम का एक पूरा कहानी ऐसे दिया है। अगर ये सच है तो ठीक ही है, अगर सच ना भी हो तो कहानी कितना बढ़िया है कि इस कहानी में सारे पात्र हैं। कि आप अगर पुरुष हैं तो आपके पत्नी के प्रति आपका दायित्व कैसा है, आपका भाई के प्रति आपका दायित्व कैसा होना चाहिए, हाँ, बंधु के प्रति दायित्व कैसा होना चाहिए, अगर कोई दुश्मन भी है उसके प्रति भी आपका दायित्व कैसा होना चाहिए। ये है रामचरित्र। तो राम का चरित्र जो है अब बताने जा रहे हैं कि आपका चरित्र, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। ठीक है, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। राम कोई बाहर का कोई नहीं है, राम आप ही है। यानी आपका चरित्र कैसा होना चाहिए वो यहाँ पे तुलसीदास जी बताने जा रहे हैं। ठीक है, और वो चरित्र कैसे बन सकता है? जब तक हम अपने गुरु के समकक्ष नहीं आते हैं। और गुरु कौन है? हर वह व्यक्ति हमारा गुरु है जो हमको यहाँ तक पहुँचा दिया है कि हम भगवत सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। हर वो व्यक्ति उसमें इंक्लूड है। ठीक है, जब तक, और ये भव मोचन लिखा हुआ है कि आप संसार के मोह माया से आप निकलकर आपका मुक्ति होगा, नया जन्म होगा। जब तक आपका चरित्र निर्माण नहीं होगा तब तक कोई मुक्ति का तो कोई बात ही नहीं है। समझ में आया? जब तक चरित्र निर्माण नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिल सकता है। और चरित्र मतलब केवल एक चरित्र नहीं है, कई सारे चरित्र हैं। आपको अच्छा भाई भी होना पड़ेगा, आपको अच्छा बंधु भी होना पड़ेगा, पिता भी होना पड़ेगा। ठीक है, पति पत्नी सब आपको अच्छा होना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका चरित्र निर्माण होगा, तब मुक्ति मिल सकता है, तब आप उस लायक होंगे, तब आप सद्गुणी होंगे ना, तभी आप उस लायक होंगे कि आप जो है साधना कर सके। ठीक है, बंदऊ प्रथम महिसुर चरना, प्रथम महिसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। अब फिर वही चीज को बताया जा रहा है यहाँ भी कि समाज, जो संतों का समाज होता है, संतों का जो माहौल होता है, संत सब है। जब भी आप सत्कर्म करते हैं तो आप क्या है? संत जैसा ही है। आप सत्संग में आए हैं, अच्छी चीज़ों को सुन रहे हैं, अच्छे आचरण में हैं, जितना समय आप दे रहे हैं, तो ये समाज, ये जो संतों का समाज जो है, ये क्या है? प्रणाम करने योग्य है, पूजनीय है, वंदनीय है। तो ऐसे समाज में हमेशा रहने का प्रयास करना चाहिए, हर समय सत्संग में रहना चाहिए। क्योंकि दुनिया में दो ही तो रास्ता है, एक अच्छा एक बुरा। अगर आप सत्संग में नहीं है तो कहाँ है? बुराई चाहिए। अब बुरा क्या है? ये समाज बाहर सांसारिक रूप में रहना ही क्या है? आप बेकार का काम में फंसे हुए हैं, बेकार का काम में फंसे हुए हैं।
हर समय अपने को चिंतन करना, अपने को मनन करना, अपने चरित्र का निर्माण कैसे हो सके कि कोरे ভালো হয়ে থাকবো ওইগুলো सब समय चिंतन करते हुए। और धीरे धीरे संत का संग होने से क्या होता है, जितना हमारा मल है, जितना कलुषित भावना है, सब धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु, निरस विशद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा, बंदनीय जय जग जस पावा। और बता रहे हैं सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव बता रहे हैं, साधु का स्वभाव बता रहे हैं, कैसे होता है, कपास के समान होता है। ठीक है, सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव कैसे होता है, कपास के समान होता है। कपास समझे, जो रुई कॉटन जिससे कपड़ा बनता है, ठीक है ना। तो ऐसा स्वभाव होना चाहिए। क्या है वो, निरस होता है, विशद होता है, लेकिन गुणमय होता है। हाँ, फल जासु, उसमें साधु कपास का जो फल होता है वो निरस होता है, माने उसमें कोई रस वस नहीं होता है, माने खाने में बहुत अच्छा नहीं लगता है, निरस होगा, कोई इसमें मज़ा नहीं आएगा। जैसे फिल्म देखने से जो मज़ा आएगा वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, गुणकारी है, गुण है इसमें, इसीलिए थोड़ा अच्छा नहीं भी लगे। মনে করো টিভি দেখতে এখন ভালো লাগতো না, কার্টুন ফার্টুন দেখতে, হ্যাঁ, কিন্তু এইগুলো শুনছো ভালো লাগছে, শিওর ভালো লাগছে, चलो बच्चा को अच्छा लग रहा है। तो इसमें हो सकता है रस ना हो, लेकिन ये बहुत क्या है, गुणकारी है। ठीक है, कपास क्या करता है, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कपास से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। और कपड़ा क्या करता है, दूसरे के तन को क्या करता है, गोपनीय स्थान को क्या करता है, ढकता है। अब कपास जो बनता है उसमें उसको बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। कपास ऐसी कपड़ा नहीं बन जाता है। कपास तो पहले कितना पिटाई उटाई खा के, हाँ, फिर मशीन वशीन में चल के, फिर उसके बाद लास्ट में सुई उसमें घुपा घुपा के तब जाके ये कपड़ा का तैयार होता है, कपड़ा बनता है, और सिलाई उलाई होने के बाद तब जाके तन ढकता है। इसीलिए बोला जा रहा है कपास के समान संत को होना चाहिए। कैसे कि जैसे कपास तकलीफ झेला, वैसे आपको भी क्या है, दूसरों के अवगुण को क्या करना चाहिए, छुपाना चाहिए। माने हो सकता है किसी की वजह से आपको तकलीफ मिल रहा है, किसी की वजह से आपको तकलीफ मिल रहा है, लेकिन उस चीज़ को अवॉइड करना है, हटाना है। राम जी को देखो, एक फिर मैं उस दिन भी बोला था, आज मैं फिर बोल रहा हूँ। कैकेयी क्या की है कि दोनों वरदान राजा से मांग के चुपचाप बैठी हुई है शोक में, और उधर राजा विलाप कर रहे हैं। राम जी को जब मालूम चला कि वो देखने के लिए आए कि सब इतना शोक में क्यों है, तो जब माता से पूछें तो बता रही है ऐसा ऐसा हम चाहें। बोले इसमें क्या है, इसमें तो खुशी का बात है, हम वहाँ जाएंगे, आप तो मेरे लिए भला चाहती हैं। माँ वही प्यारा होता है, माँ समझिएगा कि बच्चों को वही माँ प्यार कर रही है जो उसको बड़ा हो गया, अब उसको निकाले, घर से निकाले। अगर उसको घर में रखेंगे, इतना कीमती चीज़ अगर घर में रहेगा तो समाज उससे भला होगा। तो कैकेयी तो सबसे अच्छी थी, हाँ, कि राम को अगर नहीं निकालते, उसको लाड प्यार से घर में रखते, तो थोड़ी समाज को इतना अच्छा चीज़ मिल पाता। तो राम जी बोले तो अच्छा है, मैं वहाँ जाऊँगा, कई मुनि ऋषियों लोग का संगत में जाऊँगा और मेरा ज्ञान प्रखर होगा, बुद्धि प्रखर होगी। तो राजा ऐसे क्यों बोल रहे हैं, राजा को तो खुश होना चाहिए, मैंने पिताजी को खुश होना चाहिए। सोचिए, तो ये होता है स्वभाव कपास का, कपास के जैसा साधुओं का स्वभाव होना चाहिए। ठीक है, मुद मंगल मैं संत समाजू। अभी तुलसीदास जी लाइन से क्या कर रहे हैं ना, संत समाज के बारे में बता रहे हैं कि सत्संग का क्या फायदा है, जो हम लोग यहाँ सुनेंगे करेंगे। हाँ, कोई बोल रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, ये एक सत्संग है, इसका क्या फायदा होगा, प्रभाव होगा। एक बार आओ, मुद मंगल मैं संत समाजू, मुद मंगल मैं संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सर धारा, राम भक्ति जह सुर सर
धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संत समाज जो है मंगलकारी होता है। संत का समाज, सत्संग का समाज, ठीक है, ये मंगलकारी होता है, हमेशा ये मंगल ही देगा। मंगल का मतलब होता है जीवन को सफल बनाएगा। हाँ, ये जीवन जो कष्टमय है, ये जीवन से कष्ट हट जाएगा और हमको मुक्ति लाभ होगा। सत्संग से यही सबसे बड़ा फायदा है। हाँ, और ये तीर्थ, जैसे तीर्थ राजू माने तीर्थ धाम है ना, जैसे प्रयागराज है, ठीक है, ऐसे ही ये है, गंगा सागर है, ये तीर्थ धाम होता है। हम लोग जो यहाँ बैठ के जो प्रवचन सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, यही क्या है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान यही है। आप कहीं जाते, मंदिर जाते, कहीं जाते, हाँ दर्शन करके आ गए, जो यहाँ जहन में सुनने के बाद जो आपको मिल रहा है, ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। और राम भक्ति सुर सरिधारा, हाँ सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। अब क्या होगा, राम की भक्ति, ठीक है, ये आत्मचिंतन मनन जो है, जब आप भक्त बन जाते हैं तब आपको वो ज्ञान मिलता है। हाँ, वो ब्रह्म विद्या जो है प्राप्त होती है। ब्रह्म विद्या क्या है, ब्रह्म विचार क्या है, आत्मा का ज्ञान। जब तक आप भक्ति में नहीं आएंगे, जब तक श्रद्धा नहीं करेंगे, आपको जब तक ये नहीं समझ में आएगा मेरे भीतर मेरा ईश्वर है, मेरा भगवान है, तब तक आप भक्ति नहीं करेंगे। तो जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे तब तक आपको ब्रह्म विद्या नहीं मिल सकती है। तो भक्ति करने से आपको क्या होगी, ब्रह्म विद्या मिलेगी। हर समय भीतर चिंतन करना ही भक्ति है कि मेरे भीतर मेरा आत्मा है, हमको अपना आचरण, अपना आव भाव अच्छा करना है, अच्छा करना। मैं बार बार बोलता हूँ, आप एक बार, दो बार, तीन बार गलती की कोई बात नहीं, लेकिन चिंतन मन में चल रहा है कि नहीं कि हाँ मेरा गलती को सुधारना है, मेरा गलती को सुधारना है। क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है ना, आप एक्सपर्ट नहीं है, आपने प्रैक्टिस किया है गलती करने का, तो आपसे अच्छा चीज़ कितना जल्दी कैसे होगा। आपने प्रैक्टिस किया है गलती करने का, तो अच्छा चीज़ कैसे होगा। अब प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छा करने का, तो अच्छा होगा। आप सोचेंगे एक दिन में हो जाएगा, इट्स नॉट वन डे सिस्टम, एक दिन में नहीं हो सकता है। आपको प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा, बार बार भक्ति का विचार मन में रखना पड़ेगा। और फिर सरस्वती देवी जो है, यही ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार जो है शुरू होगा, चारों तरफ आपके जहन में फैलेगा, मतलब आप निखर जाएंगे। विधि निषेध मैं कली मलि हरणी, विधि निषेध मैं कली मल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरणी, हरि कथा विराजति बेनी, हरि हरि कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। अब जो है ये जो हम लोग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ये क्या है, एक निषेध में कली मलहरनी, माने क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है, क्या करना क्या नहीं करना, ये सब विधि हम लोग समझेंगे। मतलब जब बाहरी जगत में है तो हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब समझेंगे और समझ के अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी हमारे जीवन का क्या होगा, कलुषित भावनाएं जो है वो सब समाप्त होंगे, ठीक है। और ये जो वर्णन किया जाएगा, अब अभी इसके पहले रविनंदनी माने सूर्यपुत्र हम लोग है ना, रवि मतलब क्या है, सूर्य, नंदन मतलब पुत्र। सूर्यपुत्र राम का केवल व्याख्या नहीं है, ये हम सब की व्याख्या होने जा रही है कि हम लोगों को अपने भीतर में ऐसा आचरण लाना है। ये कथा हमको यही सिखाएगी कि कैसे अपने भीतर आचरण लाना है। नहीं तो बार बार आप लोग केवल ये समझेंगे ना राम राम, तो आप आउटर में चले जाएंगे, आप बाहर किसी कैरेक्टर को खोजेंगे, आप बाहर किसी कैरेक्टर को खोजने जाएंगे, तब आपका अपना निखार नहीं हो पाएगा। ये बाहर कोई कैरेक्टर नहीं है, ये हम लोगों के पास प्रिस्क्राइब कैरेक्टर है कि अपना आचरण भाई ऐसे ऐसे बना लो, मुक्ति अगर पाना है तो, लिबरेशन अगर लेना है तो, नाम जस करना है तो। हरिहर कथा विराजति बेनी, और क्या बोल रहे हैं, तो ये जो हरिहर कथा, ठीक है, हरि मतलब क्या है, वही ईश्वर वही परमेश्वर, और इसको बेनी बनाकर अपने कहाँ रखना है, हमेशा दिमाग में रखना है। बेनी समझते हैं ना, जो चोटी जैसा,
ठीक है, चोटी जैसे स्त्रियां बना के अपना यहाँ कोपा लगाती हैं, वैसे ही जो है ये इसको हमेशा अपने हेड पे रखना है। और ऐसे करने से फिर क्या होगा, सुनल सकल मुद मंगल देनी, और ये पूरा मंगलकारी है, सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुख कर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। सेवत सादर समन कलेशा। फिर यहाँ पे उसी को और एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये क्या है, बट वृक्ष के समान है, ठीक है, जो अचल है। ये विश्वास आपके अंदर रखना होगा कि हमारे भीतर हमारा ईश्वर परमेश्वर सदा शाश्वत है, ठीक है। ये कैसे है, ये जो कथा आगे चलेगी, ये कथा क्या है, बट वृक्ष के समान है। हाँ, कि उस वृक्ष के नीचे जाके आप जो चाहेंगे वो मांगेंगे, वो आपको मिल जाएगा। और ये आपके भीतर का सारा क्लेश जो है धीरे धीरे मिटा देगा। और ये तीरथ राजू, और ये क्या है, तीरथ राज के समान है, ठीक है। देई सदैव फल प्रकट प्रभाव, और हर प्रकार का फल जो है आपको मिलेगा, जो भी फल चाहिए। फल का मतलब क्या है, नाम जस शोहरत सब आपको बाजी। जब आपका कैरेक्टर ऊंचा हो जाएगा, जब आपका चरित्र राम के जैसा हो जाएगा, हम लोगों का जब चरित्र राम के जैसा हो जाएगा, तो हम लोगों के लिए कुछ भी जो है दुर्लभ नहीं होगा। अब एक दोहा है, सुनी समझइए जन मुदित, सुनि समझै जन मुदित, मन मंजहि अति अनुराग, मन मंजहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु, लगे चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज प्रयाग। अब उसी को पूरा ऊपर जितना सारा बात तुलसीदास जी बोले हैं, सबको सारांश करके दोहा में बता रहे हैं। ये प्रयागराज है। सत्संग क्या है, साधुओं का समाज क्या है, प्रयागराज है। हाँ, चारों जो है धन क्या है, धर्म, फिर काम, मोक्ष, ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों जो है आपको मिल जाएगा साधुओं का संगत करने से। साधुओं का चरित्र माने सत्संग करेंगे तो, और सत्संग में क्या सीखेंगे, राम का चरित्र, ठीक है, हाउ टू डेवलप द कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर। और ये समाज जो है जहाँ से ये सीखेंगे, वही समाज क्या है, प्रयागराज है। तीर्थ जाते हैं ना, तो बोल रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको इधर उधर तीर्थ में भी जाने का, बस सत्संग करना ही सबसे बड़ा कर्म है। इससे आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी प्राप्ति हो जाएगी।